नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार, अभिनंदन है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। बहुत से बच्चों की ये इच्छा भी थी कि अलंकार पढ़ाया जाए, तो ऑफलाइन क्लासेस में उधर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे अलंकार सर पढ़ाइए। तो उस समय तो लॉकडाउन हो गया, लेकिन अब फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सभी लोग फ्री हो गए होंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है और दूसरा शब्द है का। अलम का मतलब होता है आभूषण। कार का मतलब आभूषित करने यानी करने वाला, यानी जो आभूषित कर दे, जो विभूषित कर दे, सुसज्जित कर दे, वही अलंकार है। तो अलंकार का एक प्रश्न आता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार के शाब्दिक अर्थ को यदि देखा जाए तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आभूषण। अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा लें तो वो ये होगी, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत कर दे वही अलंकार कहलाता है। अलंकृत करने का अर्थ है सजाने से, सजावट से, विभूषित कर दे, आभूषित कर दे, तो वही क्या है? अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार संप्रदाय, देखिए सबसे प्राचीन संप्रदाय तो हमारा रस संप्रदाय है। आगे चल करके आपको रस भी पढ़ाया जाएगा। तो संप्रदाय की यदि हम बात करें तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं वो हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। और दंडी की जो पुस्तक है, जो इनका ग्रंथ है, उसका नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है आचार्य दंडी का ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है, अलंकार के बारे में है। इसी काव्यादर्श में इन्होंने अलंकार की परिभाषाएं दी। तो हो गए प्रतिष्ठापक। दूसरा एक और परीक्षाओं में प्रश्न आता रहता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक हैं दोस्तों आचार्य भामह। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और भामह की जो पुस्तक है उसका नाम है काव्यालंकार। भामह की पुस्तक का नाम काव्यालंकार। तो आपने देखा यहां पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण।
परिभाषा आपने देखी, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत कर दे, जो आभूषित कर दे वही अलंकार, यानी किसी कार्य को रोचकता प्रदान कर दे, जो उसे विभूषित कर दे। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार का मतलब है आभूषण। यहाँ पर ये शब्द और अर्थ रूपी दो आभूषण ऐसे हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अलंकार का सभी लोग समझ गए होंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी हुए और दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा, और भामा की पुस्तक का नाम है यहाँ पर काव्यालंकार। इतना आप सभी लोग समझते होंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हुए आचार्य दंडी, तो दंडी जी के अलंकार की परिभाषा दंडी के अनुसार, दंडी ने अपने काव्यादर्श में, इनकी जो पुस्तक है, तो काव्यादर्श में इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी। शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, आचार्य दंडी के शब्दों में ये काव्य अलंकार की परिभाषा। अब यहाँ पर आयोग ने एक बार एक प्रश्न पूछा कि यहाँ पर धर्म का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ गुण से है, तत्वों से है, गुण या तत्व, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, जो तत्व हैं, इन्हीं को अलंकार कहा जाता है। तो एक बार ये पूछा गया था कि धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो धर्म का अर्थ गुण से है, तत्व से है। काव्य की शोभा कारक जो गुणधर्म हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो धर्म हैं, जो अवयव हैं, जो घटक हैं, जिनसे किसी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, किसी काव्य की, किसी पंक्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, तो यहाँ पर वही गुण या तत्व की बात की जा रही है। तो काव्य के शोभा कारक गुणधर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को, धर्मों को, तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये आचार्य दंडी ने अपनी परिभाषा दी। इनकी परिभाषा बड़ी फेमस है, इसीलिए एक बार आयोग ने यहाँ पर धर्म का अर्थ पूछा कि आचार्य दंडी के जो सूत्र है, इसमें धर्म का अर्थ क्या है। तो धर्म का अर्थ यहाँ पे कोई रिलीजन या कोई अन्य अर्थ से नहीं है। या धर्म का अर्थ है गुण या तत्व से है, यानी धर्म का मतलब गुण धर्म। ठीक है, तो ये तो रहा आचार्य दंडी के शब्दों में अलंकार की परिभाषा। अब ये अलंकार अलंकार के प्रकार की बात करें, अलंकार के भेद की बात करें, तो मुख्यतः यदि देखें तो अलंकार दो ही प्रकार का होता है। इस बारे में तमाम लोगों में मतभेद चलता रहता है, बहुत से अध्यापकों में, शिक्षकों में, कि अलंकार के जो प्रकार हैं वो कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है। तो अलंकार देखिए मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। यदि आयोग में परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आता है कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आप सभी लोगों को दो ऑप्शन का चुनाव करना है। मुख्यतः 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। लेकिन यदि मुख्यतः न पूछा जाए, सामान्यतः पूछा जाए, तो सामान्यतः में आप 3 प्रकार ले लेते हैं। उसमें एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और तीसरा एक उभयालंकार ले लेते हैं। या कहीं कहीं किताबों में आप पाश्चात्य अलंकार या आधुनिक अलंकार, कुछ इस तरह का आप देखेंगे, इस तरह का भी मिलता है तीसरे के रूप में।
लेकिन यहां पर दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के अलंकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा अलंकार यहां पर है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार यानी कि जब किसी काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ती है, शब्द के माध्यम से किसी काव्य में किसी साहित्य में चमत्कार होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और यह वही इससे अलग अगर देखें तो अर्थ के माध्यम से यदि काव्य में चमत्कार पाया जाता है तो वहां पर उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और यदि दोनों का चमत्कार हो यानी कि दोनों का सम्मिलित रूप हो, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से साहित्य में किसी काव्य में चमत्कार पाया जाता है तो वहां पर उभयालंकार कह देते हैं। उभय का मतलब ही होता है दोनों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार की यदि बात की तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो शब्दालंकार में पूछा जाने वाला अलंकार है वो है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है परीक्षाओं में। दूसरा जो भेद वो है यमक। और जो 5वां भेद है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और लास्ट यहां पर है वीप्सा, जिसे पुनरुक्त प्रकाश भी कहा जाता है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। वीप्सा का अर्थ ही होता है दोहराना यानी पुनरुक्ति करना। तो वही नाम है, अलग अलग है, अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं, लेकिन है दोनों एक ही, वीप्सा या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर 5 भेद होते हैं शब्द अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। एक एक के बारे में हम लोग बृहत वर्णन देखेंगे, यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अनुप्रास की चर्चा करें। शब्दालंकार के आपने 5 भेद देखे। इन 5 में अब अगर अनुप्रास की चर्चा की जाए तो दोस्तों अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। सबसे पहले अनुप्रास की परिभाषा हम लोग समझेंगे, इसके बाद इसके भेद के बारे में। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है, यहाँ पे अनुप्रास आप देखें तो अनुप्रास में 2 शब्द हैं, एक है अनु और एक है प्रास। तो यहाँ अनु का अर्थ होता है पुनरावृत्ति यानी दोहराना, बार बार। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द से ही हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। अनु का मतलब है पुनरावृत्ति और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति। जहां पर क्रम कई बार पदानुक्रम में एक ही यानी समान वर्ण की, समान कोई व्यंजन वर्ण हो या स्वर हो, समान वर्ण की आवृत्ति अगर क्रम से कई बार हो रही है, एक से अधिक बार हो गई, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जिस किसी पंक्ति में एक से अधिक बार समान वर्ण लिखे हुए नजर आए तो आप समझ लीजिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के। जैसे कहा जाए मुदित, उदाहरण की बात अगर हम करें तो मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, आप लोग इसमें देखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवत सचिव सुमंत बुलाए। सेवत सचिव सुमंत बुलाए।
देखिए, जो लोग रामचरितमानस के प्रेमी हैं उनके लिए बड़ा फायदा है, हिंदी उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि रामचरितमानस की यदि बात की जाए तो रामचरितमानस से रस में, छंद में, अलंकार में, इन तीनों में सर्वाधिक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चौपाइयाँ, बहुत सारे अलग अलग दृष्टांत से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ उदाहरण अलग अलग हैं। तो ये देखिए, मैंने एक ही शब्द, समान शब्द की पुनरावृत्ति, लेकिन पदानुक्रम में। पदानुक्रम का मतलब एक पद के बाद दूसरे पद में, यानी ये शब्द है, जो शब्द जब वाक्य में पिरो दिया जाए, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए शब्दों का, तो उसे शुद्ध रूप से संस्कृत में देखा जाए, शुद्ध रूप से उसको शब्द नहीं पद कहा जाता है। तो जिसको आप लोग शब्द कहते हैं वही पद है, यानी कि एक पद के बाद दूसरे पद में। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रम टूट गया, यहाँ पर मुदित में माँ है, महीपति में माँ या ना हो, क्रम टूट जाए, फिर माँ आए, तो अगर क्रम टूटता चला जाएगा तो वहां पर अनुप्रास नहीं होगा। अनुप्रास का मतलब है क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, पदानुक्रम में, पद के अनुक्रम में आवृत्ति। तो मुदित महीपति मंदिर आए में देखिए, मुदित में माँ, महीपति में माँ, मंदिर में माँ, एक से अधिक बार। जैसे ही एक अधिक बार अर्थात दूसरी बार जैसे ही आएगा, जैसे वर्ण दूसरे ही पद में दोहरा दिया गया, बस वहां पर अनुप्रास हो जाएगा। आवश्यक नहीं कि दो से अधिक बार ही हो, कोई वर्ण दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि पद के अनुक्रम में एक पद के बाद जस्ट दूसरे पद में लगातार कंटिन्यूअसली अगर यहाँ एक वर्ण, यहाँ पे जो माँ है, ये एक पद के बाद दूसरे पद में आया तो बस अनुप्रास हो गया। अब उससे अधिक बार में भी आ रहा है तो भी अनुप्रास है। तो अनुप्रास होने के लिए एक बार से अधिक, यानी कि कम से कम दो बार समान वर्ण की आवृत्ति होना आवश्यक है, तो वहां पर अनुप्रास हो जाएगा। अब मुदित महीपति मंदिर आए में ये देखिए, अब सेवत, दूसरी पंक्ति देखें, दूसरी पंक्ति में भी यही, सेवत सचिव सुमंत बुलाए। सेवत में देखिए सा, सचिव में सा, सुमंत में सा वर्ण की आवृत्ति पदानुक्रम में 3 बार। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर इस दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से अगर और हम उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण दें, बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। और उदाहरण ले लें अगर हम, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, कलित, कलीन, विकसंत है। देखिए, बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। आपने देखा यहाँ बा वर्ण की आवृत्ति क्रम से कई बार है। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, विकसंत है। का की, ला की और ना की आवृत्ति क्रम से कई बार। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सर। चलिए, तो कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम है तो प्रेम से ही संसार चल रहा है, प्रेम का होना भी आवश्यक है। सभी के प्रेम और स्नेह की वजह से ही हम लोग यहाँ पर आज कोरोना काल में भी जीवित अवस्था में है, जीवंत अवस्था में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं प्रेम है, स्नेह है, ईश्वर की कृपा है। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पर 3 उदाहरण, चलिए और उदाहरणों की तरफ चलते हैं। तो और उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। जैसे सब सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी।
सब, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सारे उदाहरण लिख तो नहीं सकता, कुछ समय लगेगा, आप लोग समझ गए होंगे कि सब सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सब के बाद सुख में सा, सुलभ में सा, सुखद में सा, है ना। आप देख रहे हैं लगातार सा की आवृत्ति है। कुल कानन कुंडल मोर पखा, कानन कुंडल में देखिए कुल कानन कुंडल मोर पखा में का की आवृत्ति है। भगवान राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जब पहुंचे, सीता जी आ रहे थे, सीता जी के कंगनों की आवाज सुनी, राम जी ने कहा कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, और कहा तो लखन सन राम हृदय गुण, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी। कंकन यानी कंगन, किंकिनी नूपुर, किंकिनी मतलब जो कमर में पहनते हैं, और नूपुर यानी कि पायल, घुंघरू, घुंघरू की जो आवाज है नूपुरों की, उसको, उसकी धुन को सुन करके राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, कहा तो लखन सन राम हृदय गुनी, कि तुमने कुछ सुना। तो यहाँ पर जो कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, इसमें का और ना की आवृत्ति कई बार, कंकन किंकिनी नूपुर धुन। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सब में आप सभी लोग देख सकते हैं, इन सब में लगातार सा की आवृत्ति पाई जा रही है। एक पंक्ति रसखान जी की आई, जो खग हो तो बसेरो करो, और इसके बाद है नित कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। आप देखिए यहां पर आवृत्ति नजर आ रही है, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, कालिंदी कूल कदम्ब के, लगातार प्रत्येक पद में का की आवृत्ति है, यानी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, अब इसमें ता की आवृत्ति है क्रम से, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर, देखिए लगातार ता की आवृत्ति है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ पर देखिए आप बंदों गुरुपद पद पदुम परागा में, पद पदुम परागा में आप देखिए पा की आवृत्ति है। और सुरुचि सुवास सरस, इसमें लगातार सा की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए, इस तरह से उदाहरणों की कमी नहीं है, बहुत से उदाहरण हैं जो कि अनुप्रास के अंतर्गत हैं, जिनमें भी एक से अधिक पदानुक्रम में किसी समान वर्ण की आवृत्ति जहां कहीं भी आपको दिख जाए, तो दोस्तों वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास के भेदों की चर्चा आज हम लोग कर लेते हैं। अनुप्रास के दोस्तों 5 भेद होते हैं, और इन 5 भेदों में पहला आपका हुआ छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास। ये जो यूपीएसआई या यूपीट्रिपलसी के और भी जो एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत ही ये आवश्यक है। यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इस समय यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई का परीक्षा जल्दी आने वाली है। तो यूपीएसआई में भी लगभग संपूर्ण हिंदी, बहुत बृहद सिलेबस है उसका। लगातार मैं आपको उस लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका छूटे ना। पेट में तो ये नहीं है, लेकिन पेट में जो सिलेबस हैं वो भी आपको लगातार पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट का भी सिलेबस है उसको कवर कर दिया जाए, जो भी इसमें शब्दावलियां हैं, वकैब हैं। तो दोस्तों एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा, सभी लोग आराम से पढ़ते रहें मस्त होकर के। पहला भेद है अनुप्रास का छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास।
और चौथा भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। और अंतिम जो भेद है वो है अंत्यानुप्रास। तो ये 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद हैं अनुप्रास के। अब इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि समय अभी कम है। इसके बाद अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आप लोगों को अलंकार की इसके आगे की चर्चा करेंगे। ये भाग 1 है आपका। इसके बाद पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा। आपको पूरा का पूरा अलंकार टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक एक करके आप लोग पढ़ते रहें और इसको नोट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद का अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे यहाँ पे छेकानुप्रास और इन सभी भेदों को। उसके बाद यमक श्लेष और इसी क्रम में अलंकार के आगे और भी प्रवृत्तियों को आप लोग समझेंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।